कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ये पढ़ना है अभी, ठीक ना। वो एनर्जी जो पढ़ा था, एनर्जी स्टोर, हाँ एक पेज छोड़ेंगे हो जाएगा, दो पेज छोड़ के तब होगा। ये देखो एनर्जी यही हो रहा ना, 2 पेज छोड़ देना ना, तरह से भी। ठीक है। हाँ तो बहुत बड़ा है। बड़ा तो नहीं है, तुम छोड़ा है। वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको कर लेना। नहीं किया था कल क्लास में? नहीं कल नहीं था, हम सोचे थे घर जाके निकाल लेट किए वीडियो। हाँ वीडियो अपलोड हो गया था, उसको प्राइवेट में रहता है ना, अच्छा उसको छोड़ने भूल गए थे, कल अपलोड हो गया था। लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन। वही सीरीज और पैरेलल। हाँ ठीक है। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक ना। लिखो लिखो when two or more than two parallel plate capacitors, पैरेलल सीरीज पैरेलल। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही ना कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक ना। when two or more than two parallel plate capacitors are joint end by end, then their combination is called series combination. ठीक है। डेफिनेशन पूछता नहीं है जनरली, ये डेरिवेशन पूछता है, डेरिवेशन भी नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल्स। तो देख लो, एक कैपेसिटर ये हो गया, तो इसमें मतलब निकालना क्या है? हमको ज्वाइन करना है, ठीक ना, उसका इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक ना। जैसे मान लो कैपेसिटेंस। हाँ कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक ना। जैसे मान लो एक कार को धक्का देने के लिए 5 आदमी को बुलाए हैं, ठीक ना, तो 5 आदमी का कॉम्बिनेशन उतना फोर्स लगा रहा है। अब 5 आदमी को हटा देंगे, लाएंगे एक पहलवान को जो एकदम उतना ही फोर्स लगा सकता है, तो इक्विवेलेंट हो गया। अकेले कार को उठा के को लेकर कहाँ रखना है बोलिए, ठीक ना। तो बस वही हो गया कि 5 के बराबर 1 का पावर, ठीक ना। इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं कितना है, C1, इसका C2, कम से कम 2 तो चाहिए ही, 3 का निकालते हैं C3, ठीक ना। अब कैपेसिटेंस का मेन काम है चार्ज को क्या करना, एक्यूमुलेट करना। चार्ज इस पर स्टोर्ड होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो चार्ज मिलेगा या तो AC से या DC से। तो भी फिलहाल AC पढ़े नहीं हैं, बैटरी शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं, बैटरी लगाते हैं, ठीक ना। जब AC से पढ़ेंगे तो AC लगाएंगे, ठीक है। बैटरी ये सिंबल है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ठीक ना। तो इधर पॉजिटिव का पोटेंशियल हायर पोटेंशियल होता है, ठीक ना। पढ़ना है आगे, लेकिन पढ़े होगे इतना सा कि पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होता है और नेगेटिव लोअर पे। और ये दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे 5 वोल्ट बैटरी होता है ना, 3 वोल्ट 5 वोल्ट 12 वोल्ट का, तो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक ना। इंटरनल वोल्टेज। हाँ मतलब 2 टर्मिनल जिसमें हम तार जोड़ देते हैं, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी ना इलेक्ट्रॉन को ड्राइव करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस से नहीं होगा तो वर्क कैसे होगा, मतलब उस बैटरी का पोटेंशियल। हाँ। तो ये मान लेते हैं इस एंड का पोटेंशियल कितना है V, दूसरे का 0, V-0, पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, कोई दिक्कत। अब ये V है तो ये कौन सा एंड है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो इससे जुड़ा हुआ है ये, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस पर मान लेते हैं कौन सा चार्ज, +Q।
तो बगल वाले पे इसके कारण अपने आप हो जाएगा माइनस क्यू, चूँकि वर्क होगा कल बढ़ रहे हैं, इस पर अगर प्लस चार्ज होता है ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा, इसको भी बना देगा। इस पर कितना, अब ये, लेकिन ये कैसे होगा ये देखो बताते हैं। देखो सबसे पहले तो ये प्लस क्यू है क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है, अब इसके कारण इस पर चार्ज इंड्यूस्ड होगा माइनस क्यू, लेकिन ये और ये दोनों इससे तो नहीं जुड़ा हुआ है किसी वायर से, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या है, आइसोलेटेड, सबकी चीज़ हटा देते, इसमें बैटरी लगा हुआ है कहीं से बोलो, इस प्लेट में कहीं से बैटरी का टर्मिनल जुटा है, नहीं जुटा है, लेकिन इस पे पढ़े हैं कि ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब अलग थलग है। पहला चैप्टर में पढ़े हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज कितना होता है, ज़ीरो। कितना होता है, तो इस पर माइनस क्यू है, इस पर प्लस क्यू होना पड़ेगा, तभी ना माइनस क्यू प्लस क्यू मिलके कितना होगा, ज़ीरो। तो इस पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। ठीक है, अब इस पर प्लस क्यू आ गया तो फिर ये इंड्यूस्ड कर देगा इसको माइनस क्यू, फिर आइसोलेटेड सिस्टम के कारण इस पर प्लस क्यू माइनस क्यू। देखे शुरू में लॉजिक लग गया, कोई दिक्कत। फिगर बनाओ, इसका कैपेसिटेंस C1 C2 एंड C3 सब यहाँ लिख देंगे। लेट 3 कैपेसिटर्स with capacitance C1, C2 and C3 are connected in series. A battery of V volt is attached in this series. फॉर्मूला क्या निकल के आता है इसका? फार्मूला भी डिराइव करेंगे ना। अटैच्ड लिखा है इन द सीरीज, इन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। अटैक एक चीज़ देखो, एक चीज़ यहाँ पे शुरू में ही तय हो गया कि जब सीरीज का कॉम्बिनेशन होगा तो ईच कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा प्लेट पे सेम होगा सब पे। देखो मतलब देखा जाए तो क्यू साइन का फर्क है, एक पे क्यू है तो सब पे कितना है, क्यू है, ठीक ना। तो सीरीज में सब प्लेट पे चार्ज क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है, ठीक ना। वो नीचे हम लिखा देंगे, इसको मिटाएं। अब देखो कल पढ़ाए हैं, कल नहीं मतलब पढ़ाए हैं C=Q/V। तो इस एंड और इस एंड के बीच का पोटेंशियल कितना है, V है। क्योंकि यहाँ का एंड यहाँ आया है, यहाँ का एंड यहाँ आया है, लेकिन बीच में तो ये सब आ गया तो पोटेंशियल सबको बट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे पहला कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं कितना, V1। तो यहाँ से फार्मूला से बोलो, यहाँ पे V क्या हो जाएगा, Q/C। तो V1 =
चार्ज कितना है प्लस Q बाय C1, चार्ज पॉजिटिव वाला ही लेते हैं। इसका पोटेंशियल V2 Q बाय C2 लिख सकते हैं, और इसका पोटेंशियल V3 Q बाय कितना C3। कोई दिक्कत? मतलब ये सब पोटेंशियल, पहला पोटेंशियल के एंड के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q बाय C1, दूसरा पोटेंशियल के इस एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा Q बाय। कोई दिक्कत? ये फिगर में ही मेंशन करो। और सर -2 का क्या होगा सर फिर? -2 का सर वो तो माइनस क्यू का काहे होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस एंड के बीच करना होता है, तो माइनस क्यू का काहे के लिए होगा। तो इस साइड से अगर लें तो उस साइड से नहीं होगा, इसी साइड से इस एंड और इस एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये पहला कैपेसिटर का Q बाय कितना होगा C1, वही तो निकाल दें। अगर सर मान लीजिए -Q दोनों तरफ है तब क्या होगा? कहाँ माइनस क्यू, माइनस क्यू कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। बैटरी से लगाएंगे ना, तो एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे क्या आएगा नेगेटिव तो आएगा ना, एक से इलेक्ट्रॉन भागेगा दूसरे पे अपने आप पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यही तो होता है। लिखा हियर V1 इक्वल्स टू Q बाय C1, V2 इक्वल्स टू Q बाय C2, V3 इक्वल्स टू Q बाय C3। कोई दिक्कत? लेकिन ये बोलो ये हुआ क्या है, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे क्या था 0 था, यही भी बट गया, थोड़ा सा इसको दे दिया, थोड़ा सा इसको दे दिया, थोड़ा सा इसको दे दिया, दिया ना। इसी भी के कारण नहीं ये V1 V2 V3 आया है। अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर। नेट हाँ होगा। तो सिंस V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस कितना V3 होगा, होना ही पड़ेगा, क्योंकि मेन पोटेंशियल कितना है V, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तीन अलग अलग पोटेंशियल में। ठीक है, 100 रुपया है, किसी को 20 रुपया दे दिया, किसी को 30 रुपया दे, चौथा को जो बचा दे दिया, सबसे ले लेंगे, फिर कितना हो जाएगा, वही हुआ। तो V इक्वल्स टू V1 Q बाय C1 Q बाय C2 Q बाय C3 लिखो। सीरीज के लिए होगा। अभी नहीं हुआ है फार्मूला, अभी लिखो ना, अभी पहलवान को बुलाएंगे तब ना। ये तो है 3 आदमी से काम करवा रहे हैं, तो एक है इक्विपमेंट में 3 को कैपेसिटर थ्रो लगाएंगे, लगाना है एक ठो, तब तो पता चला कि पंखा घर में है 6-7 ठो कैपेसिटर लगा हुआ है। सब अपना अपना स्टार्ट कर रहा है। पंखा को चलने नहीं दे। ठीक है, तो अब क्या करना है कि ये तीनों कैपेसिटर मिलके जितना कैपेसिटेंस जनरेट करता है, एक ऐसा कैपेसिटर रख देंगे कि वो अकेले उतना करेगा। तो वो जो कैपेसिटर, एक अकेला कैपेसिटर रखेंगे जो ये तीनों के कैपेसिटेंस के बराबर कैपेसिटेंस डेवलप करेगा, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, लिखो इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखना, कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखो। इफ ए सिंगल कैपेसिटर, इफ ए सिंगल कैपेसिटर can be replaced in a series of capacitor, if a single capacitor can be replaced in a series of capacitor so that it can develop the same capacitance as of the combination of capacitors, connected in either सीरीज और पैरेलल, सीरीज में हो करें चाहे पैरेलल में करें, ठीक ना।
कोई दिक्कत? तो अब हम क्या करेंगे, ये तीनों को काट के हटा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे एक सिंगल कैपेसिटर। ये तीनों मिल के जितना काम करेगा वो अकेला काम करेगा, ठीक ना। तो अलग फिगर बना रहे हैं एक बैटरी का, पहले से पोटेंशियल, ठीक ना। यहाँ पे बड़ा बनेगा लेट काहे के लिए बड़ा बनाएंगे, बड़ा हो जाएगा, 3 का एक साथ दिया सी मान लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, क्या है, है। ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा सिंगल कैपेसिटर का होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब देखो यहाँ पे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, सी, इधर पोटेंशियल भी, इधर कितना, 0, तो यहाँ पे भी, Q/C हाँ, V इक्वस टू क्यू बाई सी, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू होगा, कोई दिक्कत? ये फिगर भी बनाओ। क्या किया तुम, बड़ा बना लिया था। सर V को सर कुछ छोटे वाले पे दे दिया, 0 को बड़े पे। क्या कुछ पूछना है तुमको, बोलो। सिंगल है, ठीक ना। अब ये अकेला काम करेगा वो तीनों के बराबर। लिखा, तो देयरफॉर V इक्वल्स टू क्यू बाई कितना, सी, ठीक है, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 LHS कितना है, V। इक्वेशन 2 LHS कितना है, V। दोनों भी बराबर है तो दोनों का RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, Q बाई C बराबर Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3, Q Q Q दोनों साइड खत्म। तो देयरफॉर बचा क्या, 1 बाई C, 1 बाई C1, 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, यही फार्मूला है। 1 बाई C2, C3, फिर 4 रहेगा तो 1 बाई C4 प्लस डॉट 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 करते जाओ। अच्छा, रेजिस्टेंस में अलग होता है, रेजिस्टेंस में पैरेलल वाला होता है। ऐसा होता था, ठीक ना। 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसमें सब पैरेलल वाले में हो जाएगा उसका। C1 प्लस C2 प्लस C3। लिखा, नीचे नोट करके लिखो, लिखो इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पहला, चार्ज ऑन each plate are same in magnitude, चार्ज ऑन each plate are same in magnitude। each plate पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। चार्ज ऑन ईच प्लेट आर सेम इन मैग्नीट्यूड, साइन में डिफरेंस होगा लेकिन सब पे क्या होगा, सेम चार्ज होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच कैपेसिटर आर डिफरेंट,
फॉर ईच कैपेसिटर आर डिफरेंट। एक का V1 है, दूसरे का V2 है, तीसरे का क्या है V3 है, ये सब अलग अलग होगा। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, मिटा इसको, इसी में लिखो फॉर 2 कैपेसिटर। अब अगर सीरीज में मेनली 2 का ही क्वेश्चन रहता है तो फॉर 2 कैपेसिटर 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2, 2 ही रहेगा। ठीक ना, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा C1 C2, ऊपर में C1 प्लस C2 1/c, C निकालना है C1 C2 बाय C1 प्लस C2। डायरेक्ट C निकालने का फार्मूला जब 2 रहेगा, 3 रहेगा तब ये करना पड़ेगा। ठीक ना, 2 रहेगा तो डायरेक्ट C निकालने का फार्मूला। ठीक है, बेटा इसका डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है। हाँ पूछता है, बहुत है। बिहार बोर्ड में बहुत पूछता है। ठीक है, सीबीएसई में न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, बिहार बोर्ड में लेकिन डेरिवेशन पूछता है। क्वेश्चन फोर माइक्रोफैराड है, 6 माइक्रोफैराड है। ठीक ना, कोई दिक्कत? फाइंड C इक्विवेलेंट निकालना है। दूसरा PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर निकालना है। तीसरा Q ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ईच कैपेसिटर पे कितना है वो निकालना है। ठीक है, चौथा एनर्जी स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर पर कितना कितना एनर्जी स्टोर है वो निकालना है। ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट तो निकालो, सब निकल जाएगा। कन्वर्ट और सब होगा क्या सर? जैसे सब जो निकालोगे ना, माइक्रो कूलम, माइक्रो जूल है। हाँ 12 वोल्ट है। ठीक ना, जो आंसर आएगा सबको माइक्रो में ही लिखना है। 2 कैपेसिटर है तो ये लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ इसलिए तो दिए हैं एकदम हल्का से। ठीक ना, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, ऐसे 4 6 रखेंगे सर। माइक्रो में ही रहने दो ना, क्या दिक्कत है। कन्वर्ट कैसे करेंगे अगर करना पड़ा तो? माइक्रो 10 टू पावर माइनस कितना 6 तब नहीं माइक्रो फराड में भी फराड फराड में कन्वर्ट करना है तो माइक्रो का बोलेंगे तुम्हारे पास 10 माइक्रो रुपया है, रुपया में कन्वर्ट करना है, कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 10 टू पावर माइनस 6 रुपया, मार्केट में चलेगा ही नहीं। क्यों करेंगे? नहीं करना है, वही तो बोल रहे हैं, इसको समझा रहे हैं। इसको मन है तो बता दिए, इसमें तो ऐसे करते हैं माइक्रो फराड। जो आंसर आएगा सबको माइक्रो में लिखना। जैसे जूल एनर्जी आएगा तो माइक्रो जूल लिखना, और जूल लिखना है तो 10 टू पावर माइनस 6 लगा देना, जूल हो जाएगा। पहले बनाओ फिर हम बनाएंगे।
रुको एक हम बना देते हैं, तुम लोगों को गलती लगेगा। एक बार बनाते हैं, देखो ना। 2.4 माइक्रो फराड। पहला C इक्वस टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है। C1 कितना है 4 गुना 6, 4 प्लस 6 24/10, हाँ ठीक है, माइक्रो फैराड। इसको कटा सकते हैं, कटा देंगे। 4 12 12/5 माइक्रो फैराड। 2.4 लिख देंगे। नहीं रहने दो ना कभी इसी में, 2.4 नहीं ले सकते? कहाँ लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, हाँ सर, तो 2.4 माइक्रो। ठीक है। 12/5 माइक्रो फैराड हो गया, हाँ ठीक है। अब आगे अब सिंस C इक्वस टू Q बाय V होता है, हाँ। तो देयरफॉर Q इक्वस टू C V होगा। C कितना है 12/5 और V कितना है 12, ठीक ना। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। अच्छा उसके पहले क्यों निकालना पड़ेगा? 144 ये जानते हैं माइक्रो में है, नहीं हाँ, बटे 5 माइक्रो वोल्ट, सॉरी माइक्रो कूलम, ठीक है। 144/5 माइक्रो कूलम इच प्लेट पे चार्ज होगा। इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, कोई दिक्कत। ये तीसरा नंबर का निकाल दिए हम, चार्ज निकाल दिए, ठीक ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। देखो पहला 4C1, यहाँ बोलो V1 Q बाय C1 लिखें। C1 C बराबर Q बाय V होता है ना, तो V1 बराबर Q बाय C, Q निकाले हैं 144/5, अब बाय तुम्हारा C1 कितना है 4, ठीक ना। सबके लिए अलग अलग निकलेगा सर। पोटेंशियल डिफरेंस ये वोल्ट में निकलेगा, ये वोल्ट में निकलेगा, क्योंकि ऊपर भी माइक्रो नीचे भी माइक्रो, माइक्रो कैंसिल। ये जो निकला है किस में है माइक्रो कूलम, और ये किस में है माइक्रो फैराड, तो माइक्रो कैंसिल, तो कूलम बाय फैराड मतलब ऐसा यूनिट हो गया, तो ये किस में आएगा वोल्ट में। इसका निकल गया 12 वोल्ट में से ये घटा दो या C2 का फार्मूला लगाओ, दोनों सेम आंसर आएगा, ठीक है। ये कटेगा 4 3 12 2 4 से कुछ 24 36/5 वोल्ट होगा किसके अलाउ, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। अब C2 निकालो, 4C2 का V2 Q बाय कितना C2, Q कितना निकाले हैं 144/5 और ये कितना है 6, इधर बनाते हैं 144/5 इंटू 6, ये फिर से कट जाएगा 2 से, अब नहीं कटेगा, नहीं फिर कटेगा 24/5 वोल्ट। देखो ये दोनों को जोड़ेंगे 12 वोल्ट हो जाएगा, नहीं हो रहा है, तब 12 ही डिवाइड हो गया था, दोनों को जोड़ने पे 12 वोल्ट आ जाएगा। 36 24 60 60/5 12, ठीक है। इसमें नेट नहीं निकालेंगे सर C1 और C2 का नेट? पोटेंशियल डिफरेंस। नेट वही तो निकाले हैं, V1 करेंगे तो हम हाँ वही V2 माइनस V1 करना V2 माइनस V1 क्या क्लिक करेंगे। डेल्टा V होता है। ये तो डेल्टा ही निकला है ना, दोनों एंड के बीच का, दोनों प्लेट के एंड का निकला है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा लिख रहे हैं V1 लिख रहे हैं, एक्चुअल में है वो डेल्टा ही। तो फिर कौन सा मतलब V1 पे ये आया है, V1 ये आया है, V1 अब V2 ये आया है यहाँ C1 पे, पे V1 वो आया है, C2 पे हाँ C2 पे यहाँ पे लिखे हैं 4C2 इतना आया है। बस इतना ही निकालना है। एनर्जी बचा हुआ है अभी, एनर्जी कौन निकालेगा। एनर्जी कौन सा एनर्जी बोला, पोटेंशियल अरे हम निकाल देंगे। एनर्जी कल फार्मूला बताया ना, कौन सा एनर्जी निकलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वही निकालोगे। Q2/2C
4c1 u1 हाफ सी भी स्क्वायर। बहुत सारा फार्मूला बताए थे, एक ये भी बताए थे, हाफ c1 v1 स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक ना। तो हाफ c1 कितना है 4, और v1 निकाले हैं, v1 36/5, 36×72/5 माइक्रो जूल आ गया। कितना है? 72/5 माइक्रो जूल। कौनों लगोगे वही आएगा। बड़ा बन जा रहा है सर, बहुत ज़्यादा। कौन बड़ा बन जा रहा है? 2 स्क्वायर करेंगे हाँ तो क्यू का वैल्यू बड़ा है तो होगा ही ना। सर, तो वो फार्मूला हम नहीं लगाए हैं सी भी स्क्वायर लगा दिए। हर बार C1 और C2 के लिए अलग निकलेगा, हर बार, चाहे जो भी निकले, चाहे एनर्जी निकले या पोटेंशियल डिफरेंस निकले या क्या सेम होगा शुरू में लगा दिए हैं, सिर्फ चार्ज सेम होगा। चार्ज। इसका प्रॉपर्टी बढ़ाए हैं। प्रॉपर्टी नहीं, पैरेलल प्लेट का फार्मूला सब लिखाए हैं, ठीक ना। सिर्फ चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल एनर्जी सब अलग अलग होगा। चार्ज सेम होगा। चार्ज सेम होगा ये। कहाँ पे सर? अच्छा, वो जो C निकले पहला नंबर। 144/5 माइक्रो कूलम सब पे होगा। सर उसका जो प्रॉपर्टी है उसको मतलब क्वेश्चन को देखकर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 4 का स्क्वायर है ना, हाफ सी कितना है 4 है ना। v1 स्क्वायर है हाँ तो 4 का स्क्वायर होगा। अच्छा, नहीं, sorry, मतलब v1 का स्क्वायर होगा, हाँ नहीं किया है। स्क्वायर है तो गलत। 2×36² 36 × 36 करो कितना होता है? 72 12 कम 12 7 19 बर्दनी 24 25 इंटू 2 करो। दूसरे का भी ऐसे निकालोगे, ठीक है। सर 36 का स्क्वायर कितना है? 36 का स्क्वायर इंटू 2 करके 2592 आया है। 2592 by 25। माइक्रो जूल। दूसरे का निकालो C2 का, इसका 24/5 है, उसका स्क्वायर करना होगा। इसका न्यूमेरिकल से बहुत लेंदी होता है, ये तो एकदम सिंपल न्यूमेरिकल देख लो ऐसा है, ठीक ना। इससे भी और क्या, ये 2 ठो पैरेलल दिए हैं, इसी में कहीं पर दूसरे जगह सीरीज में दे देंगे, तब बोलेंगे नहीं पूरे का निकाल लें, आएगा क्वेश्चन। सीरीज और पैरेलल का डिफरेंस है सर। सीरीज अभी पढ़ाएं, पैरेलल अभी नहीं पढ़ाएं, यही डिफरेंस है, ठीक है। जब पढ़ाएंगे तो डिफरेंस नहीं रहेगा। आप बोले क्वेश्चन दे देंगे सीरीज में, फिर पैरेलल। अरे अभी इसमें सीरीज पढ़ाएं तो सीरीज का ना क्वेश्चन दिए हैं, जब पैरेलल पढ़ाएंगे तो पैरेलल का क्वेश्चन देंगे, फिर मन होगा दोनों एक के में जोड़ देंगे, ठीक ना, तब बोलेंगे इक्विवेलेंट निकालने के लिए, ठीक ना। बैलगाड़ी देखे हो ना, देखे हो कि नहीं, दोनों साइड क्या लगा रहता है, कौन सा जानवर? बैल लगा रहता है, एक तरफ हम बैल एक तरफ घोड़ा लगा देंगे, तब गाड़ी खींचा, तब बोलेंगे बैलगाड़ी खींचना, तब देखना कोई बैठेगा ही नहीं उसमें, सर लगा है तो तब उसमें कोई बैठेगा नहीं। दो कैपेसिटर हो गया ना, घोड़ा दौड़ के जाएगा, हम बैठेगा, हम धीरे धीरे जाएंगे। थोड़ा बड़ा है इसका। तो बड़ा तो आएगा ही, ठीक ना। 1728 वाला चीज बेटा है लिखा। एग्जाम में नोटिफिकेशन देने का टाइम मिलेगा। एग्जाम में एक ही गुण निकल रहेगा। 3 नहीं, मतलब पूरा सिलेबस
ये तो ऑब्जेक्टिव देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। लिखो when all end of all नहीं लिखना, when one end of all capacitor, when one end of all capacitor are connected to one terminal and other end of capacitor are connected to and other end of capacitors are connected to other terminal of a battery then it is called a parallel combination. कैपेसिटर पिछले बार कैपेसिटेंस दिखाया था सर, सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्यों नहीं कनेक्ट करेंगे रे? ये कैपेसिटर कैपेसिटेंस C1, इसका C3। देखो ना क्या बन रहा है, इससे तार निकाले, इससे तार निकाले, इससे तार निकाले, सबको एक जोड़ दिया, एक एंड दूसरा एंड। अब ये ठीक है सर, इसमें और सीरीज में क्या डिफरेंस है? सीरीज में सब देखो ना पैरेलल है, ऊपर नीचे है। वो सीरीज इसमें एक ठो तार टूट जाएगा सब काम करेगा, उसमें एक ठो तार टूट जाएगा बंद खत्म। घर में जो कनेक्शन होता है क्या होता है? सीरीज की पैरेलल, पैरेलल रहेगा तभी ना एक तो बल्ब फ्यूज होता है तो जलता रहता है। शादी भी हम देखते हो झालर एक तो बंद ठीक ना, किस में रहता है वो? पैरेलल में रहता है, ठीक ना। तो झालर जो नहीं होता है पैरेलल में रहता है। एक तो झालर खराब हुआ खत्म हो गया, चेक करते रहो कौन खराब हुआ है, ठीक ना। बनाओ डायग्राम। हाँ, इन तीनों को हटा के महाबली को रखेंगे, इक्विवेलेंट कहलाएगा। वो शुरू में लिखा दिए हैं। लिखा। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल इस एंड का कितना है? भी। ये तार यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ तक, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? भी। यहाँ कितना? 0। अब यहाँ पे भी है, यहाँ पे कितना है? 0। तो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस एंड का कितना? भी माइनस 0 कितना? भी। दूसरे का भी, तीसरे का भी। इस बार उल्टा है,
इस बार हर कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम है, हाँ। चार्ज अलग होगा। हाँ। कोई दिक्कत? पिछले बार चार्ज क्या था? सेम था, पोटेंशियल अलग अलग था। कोई दिक्कत? अब C बराबर क्या होता है? Q बाय V। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? C भी। तो Q1 C C1 भी, Q2 C2 भी, Q3 C3 भी, चूँकि V सेम है। तो यहाँ पे इसके एंड पे चार्ज यहाँ पे लिख देते हैं Q1 C1 भी, इस पे प्लस इस पे माइनस। कोई दिक्कत? मतलब इस पे प्लस C1 भी होगा तो इस पे माइनस C1 भी है। प्लेट पे चार्ज बराबर होता है। इसका अलग हो जाएगा Q2 C2 भी, Q3 C3 भी। ठीक है, ये सब लिखो यहाँ पे। सर आगे पीछे कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या चीज़? Yes. नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तीनों का सेम डेरिवेशन है ना सर? तीनों का सेम Q2 Q1 की तरीके से निकालेंगे तीनों। यहाँ लिखे हैं, लिखा। इस बार ये जोड़ेंगे, क्यों होगा? मतलब चार्ज तो शुरू में यहीं से ना निकला है, यही चार्ज थोड़ा सा इस पे चला गया, थोड़ा सा इस पे, थोड़ा सा इस पे, मतलब तीनों को जोड़ेंगे तो फिर उतना ही चार्ज हो जाएगा। Q नेट नहीं, तो सेंस Q इक्वस टू Q1 प्लस Q2 प्लस कितना? Q3। Q इक्वस टू Q1, Q1 कितना है? C1 भी, C2 भी, C3 भी। लिखो। ऐसा रहेगा सीरीज में 1/C1 भी और 1/C2। जो होगा सब अपने जगह आ जाएगा। ऐसा रहेगा वैसा रहेगा ऐसा मतलब नहीं है। समझ गए हो ना? वहाँ पे घर में जाकर डिराइव कर लेना अपने से, बिना देखे सब पता चल जाएगा कहाँ क्या आएगा। अब इसको काट के हटा के फेंक देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं एक महाबली को, ठीक ना, जो क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट अकेले वो काम करेगा, पावरफुल। कैपेसिटेंस। अब ये मत बोला कि सर छोटा नहीं बड़ा बनाइएगा, ठीक है? भी 0, ये कितना? C। चार्ज कितना होगा? Q होगा। कोई दिक्कत? चार्ज Q ही होगा, ठीक है? तो Q बराबर क्या होगा यहाँ पे? तो सिंस सबसे पहले लेट C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, therefore C इक्वल्स टू Q बाय V, Q बराबर C V। देखो हाँ, डायग्राम तो वो बनाओगे ही। ये सब का डेरिवेशन कुछ है ही नहीं। डेरिवेशन वो पूछता है जो इसमें कैलकुलस लगता है। वो भी अच्छा वर्क किया है। ये अच्छा है जैसे हटा दिया। अच्छा क्या इस चैप्टर से हटा है ना? अभी तो और चैप्टर है ना, हाँ, एक ही डेरिवेशन है क्या? सिर्फ बोला है कैपेसिटर से हटा रहे हैं और किसी से। हाँ, तो दूसरा चैप्टर है ना, अभी तीसरा है, चौथा है। कितना? इक्विवेलेंट कैपेसिटर कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर।
दिखा? हाँ पर मैं अब क्या फ्रॉम 1 and 2, ये क्यू बराबर CI plus C2 फ्रॉम 1 and 2, सी भी बराबर C1 भी, C2 भी, C3 भी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। CN होगा तो C हाँ मेनली 2 से स्टार्ट होता है, लिखो। बढ़िया से तैयारी करो, संडे को टेस्ट लेंगे, ठीक ना? मैथ्स हाँ मैथ्स का मॉर्निंग में मैसेज कर देंगे, मॉर्निंग कितना बजे आओ, ठीक है? और कल क्लास नहीं आना, ठीक है? संडे को मॉर्निंग में आना है, मैसेज कर देंगे, उसी टाइम पे आना है। सिलेबस पता है? वेक्टर रिलेशन फंक्शन एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक ना? थोड़ा बढ़िया नंबर आना चाहिए। नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा? रिलेशन पर